वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 331 पर, जिसमें क्या है कि 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत जो भारतीय संविधान की लोकसभा में, जैसे सदन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा होती है सदन में, तो लोकसभा में जो दो आंग्ल इंडियन जो थे जिनको कौन चुनता था, मनोनीत करता था राष्ट्रपति, तो उनको हटा दिया गया है। तो उसके बारे में बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते आ रहे हैं कि हमें क्या आंसर देना चाहिए, कितनी सीटें रह गई हैं। तो आज हम लोकसभा का कंपोजिशन देखेंगे। तो अगर मैं लोकसभा के कंपोजिशन की बात करूं तो आपको पता है लोकसभा के कंपोजिशन की बात हम यहाँ करेंगे तो इसमें क्या है, तो हमें पता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 जो है उसमें दिया गया है कि जो संसद है वह किन किन से मिलकर बनेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं 79 में ये कहा गया है कि जो भारतीय संसद है उसमें सबसे पहले कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति के साथ दो सदन होंगे, और वो दो सदन कौन कौन से होंगे, एक होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। तो अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि संसद, और संसद किन किन से मिलकर बनेगी, तो राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो यहीं पर 80 जो है, आर्टिकल 80 में बताया गया है कि जो राज्यसभा है उसके बारे में बताया गया है और उसका कंपोजिशन दिया गया है। लेकिन आज हम आर्टिकल 331 के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हमें लोकसभा की बात करनी पड़ेगी। तो लोकसभा आर्टिकल 81 में दिया गया है। तो आर्टिकल 81 जो है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 81 ये क्या बताता है, ये बताता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो इसमें क्या है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा है कि लोकसभा में सीटों का किस तरह से बंटवारा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम सीट्स की पहले से बात करते हैं। तो मैक्सिमम सीट्स जो पहले होती थी तो उसमें होता क्या था 550 सीट्स प्लस 2 सीट्स, और ये जो 2 सीट थी यही कौन सी थी, यही थी आंग्ल इंडियन की। तो ये 2 सीटें थी आंग्ल इंडियन के लिए, क्या थी, ये रिजर्व सीटें थी। तो इनको रिजर्व, ये 2 सीटें रिजर्व थी, और इन पर जो 2 सीटों के लिए 2 आंग्ल इंडियन जो चुने जाते थे तो उनको कौन करता था, नॉमिनेट करता था, भारत का राष्ट्रपति। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था, या फिर कहें तो जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय पर क्या हुआ था, क्योंकि हमारा जो देश था वह अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। तो ऐसे में क्या था, जो अंग्रेज़ी समुदाय के लोग थे, या फिर जो कहें कि अंग्रेजी भारतीय थे, आंग्ल इंडियन का मतलब यही होता है, तो वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो ऐसे में जब संविधान का कमेंसमेंट हुआ तो यह निर्धारित किया गया, एक जवाहरलाल नेहरू थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और साथ में थे फ्रैंक एंथोनी। अब आप पूछोगे फ्रैंक एंथोनी कौन थे, तो एक थे फ्रैंक एंथोनी। तो जवाहरलाल नेहरू के साथ फ्रैंक एंथोनी जो थे ये थे आंग्ल इंडियन एसोसिएशन। तो आंग्ल इंडियन एसोसिएशन जो था उसके थे ये प्रेसिडेंट। तो ये फ्रैंक एंथोनी आंग्ल इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने ही कहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आंग्ल इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं और उनकी क्या है, संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है भारत, तो ऐसे में कुछ सीटें आंग्ल इंडियन के लिए रिजर्व होनी चाहिए थी। तो इन्हीं की सिफारिश पर क्या किया गया, जो 2 आंग्ल इंडियन के लिए जो सीटें थीं वह निर्धारित किया गया, और यह क्या निर्धारित किया ऐसे गया था कि अगले 10 साल तक, जो संविधान का कमिटमेंट हुआ उसके अगले 10 साल तक क्या है, 2 आंग्ल इंडियन सीट्स का है जो रिजर्व रहेंगी, और जिनको नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद में होता क्या रहा कि हर 10-10 साल पर इनको एक्सटेंड करता गया। तो 1960 तक पहले टारगेटेड थी, फिर 1970 तक बढ़ाया गया, फिर 80 तक बढ़ाया गया। तो हर 10 साल बाद इन सीटों का रिजर्वेशन ऐसे ही चलता रहा। और फाइनली होता क्या है, जब बात आती है, इन 2 सीट्स का रिजर्वेशन चलता रहा, लेकिन जब बात आती है कहाँ, 2019 में, तो 2019 में आती है बात, जब एक बिल लाया जाता है, और बिल का नाम क्या था, एक 126वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया।
तो 126वां संविधान संशोधन बिल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह जब तक क्या हुआ था, यह लागू नहीं हुआ था। जब तक कोई भी बिल जो लागू नहीं होता है विधेयक, तो उसको बिल ही कहा जाता है, और जब यह लागू हो जाता है या प्रभावी हो जाता है तब यह क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है 2019 में लाया गया। और इस बिल में क्या था, इस बिल में यही बातें थी कि जो 2 एंग्लो इंडियन जो समुदाय के लोग हैं जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, उसको क्या करने की बात कही गई थी, उसको खत्म करने की बात की गई थी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 126 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ये पास हो जाता है और ये एक्ट बन जाता है। तो एक्ट बन जाता है तो ये कौन सा नंबर का एक्ट हो जाता है, 104वां 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2019, इसके द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि अब ये 2 एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं वह खत्म कर दी जाएंगी। क्योंकि जब 2011 की जनगणना हुई थी, सेंसस 2011 का हुआ था, तो उसमें यह बताया गया था कि जो एंग्लो इंडियन है, इसमें क्या बताया था, इसमें बताया गया था कि जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर, यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था भैया कि जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें हमारे पास एंग्लो इंडियन जो थे पॉपुलेशन कितनी रह गई है, उन्होंने बताया कि 296 पॉपुलेशन मात्र रह गई है। मतलब 296 पीपल्स कैसे हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के बचे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब 296 बचे हैं तो इनमें क्या कहा गया कि अब यह क्या है, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं रह जाते हैं, तो इनका क्या है, ऐसे में इन सीटों को खत्म करने की बात कही गई। और जिसके तहत क्या किया गया, 104वां संविधान संशोधन एक्ट जब पास हो जाता है तो ये सीटें खत्म कर दी गई। तो अब बात करेंगे कि लोकसभा का कंपोजिशन फिलहाल में क्या है। तो दोनों को हम एक तरह से समझेंगे, तो इससे पहले होता क्या था, 550 सीटें होती थी इससे पहले और 2 होती थी एंग्लो इंडियन के लिए। तो 550 में से 530 जो थी वो स्टेट से आते थे, जो 530 सीटें थी वो स्टेट से थी, और 20 सीटें यूनियन टेरिटरी से। ये 530 सीटें स्टेट से और ये 20 यूनियन टेरिटरी से, और प्लस 2 में क्या थी, एंग्लो इंडियन। तो इस तरह से टोटल कितना होता था, 552 होता था। तो 552 सीटें क्या हैं, मैक्सिमम सीटें हैं कहाँ पे, लोकसभा में। कब, इस बिल से पहले। तो यहाँ से क्या होता है कि 530 सीटें तो पूरी आ जाती हैं कहाँ से, स्टेट से। जो सीट्स का फिलअप है तो 530 सीटें तो स्टेट से भर जाती हैं, लेकिन जो 20 सीटें यूनियन टेरिटरी से थे, इसमें से J&K के कारण जो POK का हिस्सा है वहाँ से 7 सीटें जो थी वो खाली रह जाती थी। तो ऐसे में क्या था, यहाँ से सिर्फ 20 सीट ना आके 13 ही सीट आती थी। 530 और 13 543 मेंबर्स जो थे ये कहाँ से थे, स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, और 2 आ जाते थे कहाँ से, एंग्लो इंडियन से। इस तरह से 545 सीटें प्रेजेंट रहती थी। मैक्सिमम कितनी होती थी, 552। लेकिन बाद में जो क्योंकि यहाँ से जो 13 ही सीट आ पाती थी यूनियन टेरिटरी से, तो ऐसे में यह रह जाती थी कितनी, 545। लेकिन अब चूँकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 जो है 2019 में पास हो गया है, जिसके तहत अब करंट में जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सीटें कितनी रह जाएंगी, 550, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन थे वो तो हट गए, तो 550 सीटें रह जाएंगी। और जिनमें से क्या था, 530 कहाँ से आनी है, स्टेट से, और 20 आनी है यूनियन टेरिटरी से। तो 530 की 530 सीट जो हैं स्टेट से तो फिल हो जाती हैं, लेकिन 20 यूनियन टेरिटरी से जो सीटें हैं इनमें से मात्र 13 ही भर पाती हैं। और ऐसे में कितना हो जाता है, 540 सीट जो है, 543 सीट एट प्रेजेंट लोकसभा में रहती हैं। तो ये 2019 के बाद अमेंडमेंट हुआ है लोकसभा में, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो अभी वर्तमान में अगर आपसे सीटें पूछा जाएगा कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी है, तो 550, और भरी कितनी जाती हैं, 543। तो एट प्रेजेंट में 543 है और मैक्सिमम कितना है, 550 है। तो ये आप याद रखेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो 2 एंग्लो इंडियन जो थे, जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे, ये 2 एंग्लो इंडियन जो थे ये दोनों ही बीजेपी की सीटों से आते थे, जिनको कौन नियुक्त करता था, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। ये लास्ट में, क्योंकि अभी 2020 के बाद हट गया है, तो लास्ट में जो 2 एंग्लो इंडियन थे, अगर लेटेस्ट में अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाल ही में जो 2 एंग्लो इंडियन थे तो वो कौन कौन थे, तो वो थे जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे।
हालांकि अभी तो एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो लोकसभा की संरचना है वो समझ में आई होगी। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वह भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको डील कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।